हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा क्लासेस। मैं अंजलि। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें ये भी बताना है किस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन होते कितने तरह के हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में एक हो जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो पूरा पूरा डिविजिबल हो। जब आप डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिविजिबल हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहेंगे। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें होता है कि पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो, आप डिवाइड करते जा रहे, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है रिपीटिंग, दूसरा हो जाता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जैसे 1.3 के एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे 0.3333 डैश डैश डैश, एक तो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिपीटिंग बार बार एक ही वर्ड जो है वो बार बार आते जा रहा है, जैसे ये 3 है ना, ये डिजिट जो है वो बार बार आते जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिपीटिंग। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट होगा ही नहीं लेकिन डिविजिबल भी नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया जो हमें पढ़ना है। अब हमें बताना है 36/100। इसे आप लिख लें। थर्टी 36/100 को पहले हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसका डेसिमल फॉर्म में लिखना सिंपल सा है। पहले ऊपर डिजिट जो है उसे लिख लेते हैं, नीचे 2 0 है, हम इधर से 2 डिजिट बाद डेसिमल देंगे, 1 2 डेसिमल 0.36, इसके आगे 0 डाल देते हैं, 0.36 हो जाता है। अब हम देखते हैं ये पूरा पूरा डिविजिबल है, तो हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। सेकेंड 1/9, सॉरी 1/11। अब हमें क्या करना है, 11 से 1 में डिवाइड करना है। जरा डिवाइड करें, डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल डाल देंगे, डेसिमल से एक 0 डाल देते हैं, फिर भी ये 11 से कम है, एक 0 यहाँ डालेंगे, एक 0 यहाँ डालेंगे। ध्यान रहे डेसिमल से हमें एक ही 0 मिलता है। 11 9 जा 99, 1 डेसिमल था, डेसिमल से हमें एक 0 मिल जाएगा, इससे ये कम है, एक 0 डालेंगे, इस 0 से ये 0 हमें मिल गया, 9 99, फिर आ जाता है रिमाइंडर 1, डेसिमल से में एक 0 मिलेगा, कम है, फिर 0 डालेंगे, एक 0। ये रिपीट करते जा रहा है, बार बार आ रहा है, 09 09 09, ये आपका बार बार आते जाएगा। यहाँ डेसिमल है 0.09 09 09 डैश डैश डैश। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद कैसा है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग है, बार बार रिपीट करते जा रहा है, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। थर्ड देखते हैं, 4/1/8। पहले इसे फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शन में लेने के लिए 8 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे, 33, 33/8। अब 8 से हमें 33 में डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 3 से 2 जाता है 1, रिमाइंडर इससे कम हो गया, डेसिमल डालेंगे, डेसिमल से हमें एक 0 मिल जाएगा, 8 1 जा 8,
10 से 8 जाता है 2, डेसिमल से एक 0 मिलेगा, 8 2 ज़ा 16, 4 डेसिमल से एक 0 मिलेगा, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन है 4.125, इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। बहुत आसान से एक्सरसाइज है ये। आगे आते हैं 4 पे। 3/13, 3/13, 13 से 3 में हमें डिवाइड करना है, इससे ये डिजिट कम है, डेसिमल डालेंगे, डेसिमल से एक 0 ले लेंगे, 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, 4 डेसिमल से 1 लेंगे 0 लेंगे, 13 3 ज़ा 39, 1 डेसिमल से 0 लेंगे, कम पड़ता है, 13 से 10 कम पड़ता है, 0 डाल के एक 0 ले लेंगे, 13 7 जा 91, यहाँ आ जाता है 9, डेसिमल से 0 लेंगे, 13 6 जा 78, 10 से 8 जाता है 2, यहाँ 8 12, डेसिमल से एक 0 लेंगे, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा बढ़ता ही जा रहा है, 23076, 39 ज़ा, शायद नीचे ना दिखे, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 120 है, 104, 10 से 6 जाता है, 10 से 4 जाता है 6, 16 डेसिमल, सॉरी 18, 39 ज़ा 117, ये हो जाता है 3, डेसिमल से एक 0 मिलेगा, फिर हम यहाँ आ गए, 13 2 ज़ा 26, 4, अब ये हमें मिलता जाएगा, यानी इसके बाद आने वाला है 230769। अगर हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में करते हैं तो ये आता है 0.230769, 230769 डैश डैश डैश। अब आप एक चीज़ देखेंगे, या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, या फिर एक और सॉल्यूशन हमारे पास 230769, पर हम एक बार दे देते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिजिट है ना, ये बार बार रिपीटेड है, रिपीट कर रहा है, यानी टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन 4 5 पे आते हैं। सॉरी, ये है 2/11, 2/11, 11 से 2 में हमें डिवाइड करना है, डेसिमल लेंगे, डेसिमल से हमें एक 0 मिलेगा, 11 2 ज़ा 22, 11 1 जा 11, 10 से 1 जाता है 9, डेसिमल से हमें एक 0 मिलेगा, 11 8 जा 88, ये हो जाता है 2, डेसिमल से हमें 0 मिलेगा, 11 1 जा 11, फिर 9, ये चीज़ हमारा रिपीटेड हो रहा है, 181818 आता जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1818 डैश डैश डैश, या फिर 0.18 के ऊपर एक बार डाल दिया हमने। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, डिविजिबल तो कंप्लीटली डिविजिबल तो हुआ नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिपीट कर रहा है तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 6 329 बाई 400 से हमें डिवाइड करना है 329 में, 400 से डिवाइड करना है 329
9 नहीं जाएगा, डेसिमल डालेंगे, डेसिमल से 1 0। 4 8 जा 32, 8 टाइम्स में ले जाते हैं। 4 8 जा 32, 0 0, 0 से 0, 9 से 0 गया 9, ये कैंसिल हो जाता है। डेसिमल से हमें 1 0 मिलेगा। 4 2 जा 8, ये हो जाता है 800, 0 0 9 से 8, डेसिमल से हमें 1 0 मिलेगा। 4 2 जा 800, ये हो जाता है 200, डेसिमल से 1 0 मिलेगा। 4 5 जा 2 0 0 0, ये कैंसिल हो जाता है। कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये हो जाता है 0.8225। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट you know that 1/7 equal to 0.142857 बार है। इसका मतलब ये हुआ, ये रिपीट कर रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। और इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन का प्रेडिक्ट करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। doing the long division। if so अगर ऐसा है, if so अगर ऐसा है, how कैसे होगा। क्वेश्चन समझते हैं पहले एक बार। कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू इतना, 7 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, ये हमें दे रखा है। अब कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना या आगे बताना। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। अब हमें ये बताना है कि इसके बेस पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से नहीं बताना है, पूरा डिवाइड करके नहीं बताना है। इफ सो अगर ऐसा है, हाउ तो कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। 1/7 हमें दे रखा है 0.142857। जब 1/7 का हमें पता है तो 2/7 का भी हम 2/7 का भी हम बता सकते हैं। वो कैसे, तो हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 1 2, 2/7 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन पे। 2 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है 0.142857। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 4, कैरी किया 1, 5 2 10, 1, 8 2 16, 1, 7 2 2 4, 1 5, 4 2 8, 2 1 2, 2 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो ये है 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात आती है 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और फिर 6/7 की। 3/7
इसे भी लिखेंगे 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.142857, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21 का 1 कैरी किया 2, 5 3 15 2 17 का 7 कैरी किया 1, 8 3 24 1 5 का 5 कैरी किया 2, 3 2 6 2 8, 4 3 12 का 2, 3 1 4 3 कैरी किया 1, 4 3 3 1 3 1 4। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। अब 4/7 की बात आती है। 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857। अब इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 28 का 8 कैरी किया 2, 5 4 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22 का 2 कैरी किया 2, 4 8 32 में 2 ऐड करेंगे 34, 34 का 4 लिखा हमने, कैरी किया 3, 4 2 8, 8 3 11 का 1, 4 4 16 1 17, 4 1 4 1 5। 5/7 इसे भी वही करना है। 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857, 2857। इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 35 का 5 कैरी किया 3, 5 5 25 में 3 ऐड करेंगे 28, 28 का 8 लिखेंगे, कैरी किया हमने 2, 8 5 40, 42, 42 का 2 4, 5 2 10 4 14, 14 का 4 1, 5 4 20 1 21 का 1 2, 5 1 5 2 7। हमें एक और फाइंड करना है 6/7। 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें प्रेडिक्ट करना है। इसे भी वैसे ही लिखेंगे 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142857। इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 42 का 2 कैरी किया 4, 6 5 30, 30 में 4 ऐड किए 34 का 4 कैरी किया 3, 8 6 48, 48 में 3 ऐड किए 51, 51 का 1 लिखा हमने, कैरी किया 5, 6 2 12 में 5 ऐड करेंगे 17 का 7 कैरी किया 1, 6 4 24 में 1 ऐड किया 25 का 5 2, 6 1 6 2 8 0। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।